जो बड़े बड़े महल हम बना देते हैं, बड़ी बड़ी पूंजियां इकट्ठी, केवल संसार में रहेगी, हमारे साथ केवल यही जाएगा जो आप अभी बैठे हैं, बाकी कुछ नहीं जाएगा। गुरु महाराज जी का नाम और उनका साथ, और साथ में जो आप अभी कर रहे हैं ये जाएगा, बाकी ये सब यहीं रह जाएगा। क्योंकि जीवन बड़ा थोड़ा है, खास करके जब 60 से ऊपर चले जाते हैं तो हमें मैक्सिमम टाइम गुरु महाराज जी के चरणों में देना चाहिए। बाकी चलता रहेगा, ये कुछ भी इससे हमारे को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कोई आपका साथी नहीं। हमारा ऑब्जेक्ट सत्खंड में जाने का होना चाहिए। उसके लिए तभी लाइन बनेगी जब हम इस बंधन से थोड़ा पीछे हटेंगे। जैसे दिन में कह रहे थे कि पाँव से रास्ता चले सुर तो भगवान में, हाथ तो हो काम में, दिल रहे ध्यान में, राखो तुम भगवान से मतलब, करो काम दुनिया का, रहो दुनिया में, छोड़ो आराम दुनिया का। इस स्टेज में आप पहुंचने चाहिए 60 तक। मेरा अपना यह है कि जब 60 क्रॉस हो जाती है तो आपका ध्यान गुरु महाराज जी की चरण शरण में रहना चाहिए, ना कि माया जाल में। माया जाल तो आपने पूरी जिंदगी कमा लिया, कोई पता नहीं क्या क्या करते हैं हम इसके लिए, सभी करते हैं। तो उसको काटने का जो आपका, अगर कोई रहता, वैसे तो कलियुग की उम्र ही 60 साल है, अगर कोई भाग्यशाली जीव आगे जाता है तो उसको अपना प्रबंध करना चाहिए। मेरा तो यही मत है। सबसे मैं यही कहता हूँ कि पूरी तरह से उसको समर्पित हो जाना चाहिए गुरु महाराज जी की चरण शरण में, ताकि अपना कल्याण कर सके। बाकियों ने कुछ नहीं करना है। ये जो हमारा जितना भी ताना बाना बुना हुआ है संसार का, केवल स्वार्थ का है। आप देख लेना, कभी परख लेना, जब आपका बुरा टाइम आएगा। हम तो देखते हैं, रोज देखते हैं। ये तो मेरे ख्याल इनसे ज़्यादा एग्जाम्पल मेरे ज़िंदगी में कोई नहीं आया। हमने एक एक चीज़ को प्रैक्टिकली परखा है कि कौन कितने काम आता है। बुरे समय में कोई काम नहीं आएगा, कि गुरु महाराज जो आपने कमाई की होगी काम आएगी। इसलिए जो हम चले हुए हैं, ठीक है, हर चीज़ की जरूरत है। तीनों चीज़ें हमारे को चाहिए, स्वार्थ, पुरुषार्थ और परमार्थ, तीनों की जरूरत है, सबके लिए है। अगर हमारे पास स्वार्थ नहीं होगा, हमारे पास पैसे नहीं होंगे, तो हम यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन उसके लिए सिद्धांत बताए गए। ऑनेस्टी से जो कमाया हुआ धन होगा और उसके साथ उसका 10वां हिस्सा आपने अच्छे काम में लगाया होगा, तो आप, मेरे ख्याल है कि नाम की तरफ चलेंगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर आप वही काम उल्टा किया होगा तो आप नहीं बढ़ पाएंगे आगे, चाहे आप जितने मर्जी प्रेमी होंगे। क्योंकि पहले अंदर की शुद्धता बहुत जरूरी है। अंदर की शुद्धता जब तक नहीं होगी तब तक हम इस मार्ग में नहीं बढ़ सकते। एक डेफिनेट है, इसको कोई नहीं निकाल सकता। तो इसलिए हमें जो ये मेहंदी की बात अभी कर रहे थे, ये मेहंदी तभी काम करेगी, तभी इसका प्रभाव होगा, जब हम डेली जो समय बताया गया 2 से 2.5 घंटे का टाइम, उसको हम गुरु महाराज के चरणों में समर्पित करेंगे। मैं देखता हूँ कई जगह तो धूपबत्ती भी नहीं जलाई जाती है, जोत भी नहीं, 1 महीने के बाद जलती है। तो कहाँ गुरु महाराज, आप 1 महीना रोटी ना खाओ, देखता हूँ मैं, रह जाएगी आप 1 महीना रोटी। इन सिद्धांतों को बनाइए। कर्मकांड की तरफ जैसे अभी बात चली थी, हम गुरुमुख के घर में थे, कि उन्होंने मतलब गुरु महाराज जी के दरबार में बैठने के बजाय पूजा करना ज्यादा महत्व समझा। जब हमारी ये भावना होगी तो गुरु महाराज जी का कृपा करेंगे। गुरु महाराज जी तब कृपा करेंगे जब आप तन मन धन से समर्पित होंगे। पूजा करो हम नहीं कहते, मैं सबको बोलता हूँ आप हर काम कीजिए, लेकिन जो समय गुरु महाराज जी को देना उसमें कोई कटाक्ष नहीं होनी चाहिए। बाकी आप जो मर्जी करो, आप जहाँ मर्जी जाइए, लेकिन जो टाइम गुरु महाराज ने मांगा वो आपको निकालना पड़ेगा। उससे एक्स्ट्रा आपको मिलता है, आप जहाँ मर्जी जाइए। मैं पूरी आज़ादी दे रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ इस बात को। लेकिन कई जगह मैंने ऐसा देखा है कि महीने के बाद ज्योत जलती है गुरु महाराज जी की, फोटो में भी वो लग जाती है, सॉरी स्वरूप में वो धूल बैठ जाती है। तो ये बात नहीं है। कभी सत्संग हुआ 10 साल या 5 साल के बाद तो फिर स्वरूप को बाहर निकाला जाता है। ये बोलते अंग संग संग संग, मतलब ये आपके साथ साथ होंगे। जैसे नाम दान देते हुए अभी काफी कुछ बताते हैं हमारे महात्मा जी, सब कुछ बताते हैं भी आपने कैसे क्या क्या करना है। अगर आप उस पद्धति को नहीं अपनाएंगे तो बड़ा मुश्किल है आगे हमें चलना। क्योंकि ये जो कमाई है बहुत नीचे से शुरू होती है और बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं मतलब थोड़ा बहुत कल्याण हो सकता है। नहीं तो बड़ा मुश्किल है। हम आसान तो समझते हैं लेकिन आसान नहीं है, इतना है।
तो सभी गुरुमुखों को जगाने का काम। ये जो मेहंदी की बात कह रहे थे, मेहंदी तभी लगी तभी चढ़ेगी जब आप पूरी तरह अपने को कर्मठ बना देंगे। हम क्या कहते हैं, नहीं ये काम रह गया, वो काम रह गया। काम तो कभी खत्म नहीं होंगे, जब तक आपकी लास्ट सांस है तब तक खत्म नहीं होंगे काम। और आप देख लेना, आज करते करते कल, और कल होते परसों हो जाएंगे, और परसों होते होते हमारा कल्याण खत्म हो जाएंगे। लेकिन टाइम हमारे को नहीं मिलेगा, टाइम आपको खुद निकालना पड़ेगा। आपको जैसे बताया गया है कि दिन और रात में 24,000 सांसें हम लेते हैं, और गुरुमुख की 21,600 है। तो आप ये देखना कि आप अपने लिए कितनी सांसें दे रहे हैं। मैंने शाम को बोला है, जैसे हम स्कूल का काम करते थे ना, भी शाम को हम देखते थे भी हमने कितना काम कर दिया, कितना एरिया रह गया या पिछड़ा तो नहीं रह गया। उसी तरह अध्यात्म इसमें हमारे इस मार्ग में भी आपको ऐसे हिसाब किताब करना होता है। सोने से पहले 15 मिनट ये आलंकन किया करो कि मैंने आज कितना गुरु महाराज जी को समय दिया, और कितना संसार को दिया, या कितना मैंने किसी और जगह, मतलब उसका हिसाब किताब करिए, और फिर अगले दिन उसका एरियर अगर रहता है तो उसको पूरा करना चाहिए। मतलब अगले दिन थोड़ा जल्दी उठ गए या फिर लेट सो गए, उस एरियर को आपको पूरा करना है। क्योंकि अगर स्कूल का काम पिछड़ जाता है तो आप क्लास में पीछे रह जाते हैं, और आपके बाकी बच्चे जो है अगला शुरू कर देते हैं। तो आपको पिछड़ना नहीं है, काम चलता रहेगा, काम कभी नहीं खत्म होगा। मैं बहुत से गुरुमुखों को जब हम फोन करते हैं, बुलाते हैं, तो सब यही बहाना लगाते हैं, मैं तो यहाँ फंस गया जी, मेरा तो वो हो गया। अरे भैया, हम अपने लिए बुला रहे हैं, हम अपने लिए थोड़ी बुला रहे हैं, आपके लिए बुला रहे हैं। क्योंकि जो चीज आपको मिलनी है, वो जैसे आप यहाँ बैठे हुए, आपकी ये घड़ियां जो है स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जा रही है चित्रगुप्त द्वारा, वो आपके साथ है। इस समय का जो सत्संग आपको मिल रहा है, आप महात्माओं की चरण शरण में है। इसके बड़े बड़े फायदे हैं, बहुत सी चीजें शास्त्रों में है, बहुत सी चीजें पुराणों में है, कि आपका जो डायरेक्ट कनेक्शन जब किसी भी महात्मा से, पुरुष से होता है, तो आपको कितना फायदा मिलता है। आपको बार बार कहा जाता है कि एक आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साध की काटे कोटि अपराध। आप एक, मतलब उनका एक्सपीरियंस अंदर की बातें हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कि 6 मिनट, एक घड़ी 24, 12, 6, और बार बार इस चीज को हम बताते हैं कि 6 मिनट का मतलब जो आपका नाम है, 6 मिनट, वो आपके एक दिन के कम से कम, जो हम उल्टे सीधे काम करते हैं, मतलब से कराता है, आंखों से कराता है, पता नहीं कहां से कराता है, तो उसका तोड़ क्या है? नाम का मैंने पीछे बताया था कि एज पर, चलो साइंस तो नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन ये अंदर की बात है कि हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम है। 3.5 करोड़ रोम, बाल होते छोटे छोटे। और नाम को क्यों हाइड्रोजन बम का नाम दिया गया है? कि जब हम सांस ऊपर को लेते, सारे यहाँ मेरे ख्याल गुरुमुखी बैठे होंगे, शायद मनमुख तो है नहीं। जब सांस को हम ऊपर को लेते तो 3.5 करोड़ का फायदा, और जब नीचे को छोड़ते 3.5, कितना बड़े, एक ही बार में 7 करोड़ का फायदा हो गया आपको। और अगर आप कर्म कांड में, जाप में, और ये भी सबको पता है, कड़वा सच्चे मानता कोई नहीं है कि मौत ने आना ही आना है, हमने जाना ही जाना है। और समय ऐसे भाग रहा है जैसे, मतलब ये नश नहीं बढ़ते, नश देखना, कभी नाखून देखना अपने, 4 दिन काटो नहीं तो बड़े बड़े हो जाते हैं। उसी तरह समय हमारा जो है एकदम जा रहा है, और हम पिछड़ रहे। तो हमें ये सत्संग जब मिलता है तो हम शून्य पे आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। जब बाहर दरवाजे से बाहर निकलते हैं, मैं देख रहा था, आलंकन करता रहता हूँ मैं हर चीज को, तो बाहर जाके फिर वही दुनियादारी, बस बाकी जाए क्या सत्संग, क्या बाहर, बस उनको सारा, क्योंकि काले जाल ये सब छाया हुआ, दोनों ने, माया और काल ने, कि बंदा निकल ही नहीं सके बाहर को, निकले ना, कहीं से भी निकले। तो इसके लिए बड़ा हमारे को सावधानी बरतनी पड़ेगी, हर चीज में सावधानी। मतलब हमारे को अपने आप को साफ करना पड़ेगा, और वो है केवल नाम के द्वारा। जब हम जितना अभ्यास करते रहेंगे, 6 मिनट तो मैंने ऐसे बताया कि एक दिन की बात है। ये जो हम चले हुए, जब से सृष्टि चली हुई, तब से हमारा जो ये हमारा आगमन इस संसार में हुआ है, जितने भी अभी अरबों साल हो गए हम चले हुए, भटके हुए हम, लेकिन अब जाके कहीं हमारे को देखो कितना बढ़िया कृपा हुई है उस पिता परमेश्वर
कि मतलब कोई संगम बना हुआ है, आप सारे जितने भी यहाँ आए हुए जीव सभी सौभाग्यशाली इसलिए हमारे वो छठे बादशाह बैठे वो सीधा बोलते हैं सौभाग्यशाली गुरुमुखो, उन्होंने सीधा ये शब्द रखा हुआ है सौभाग्यशाली गुरुमुखो, आप बहुत ही आपके बहुत ही ऊंचे कर्म है, ये शब्द होते हैं उनके, क्योंकि इस संसार में 7.5 अरब आबादी है और आप देखो कितने आते कितने आए वहाँ, मेरे ख्याल बहुत बुलाते हैं हम, मैंने खुद देखा है, लेकिन कितने जीव पहुँच पाते हैं क्योंकि काल ने प्रबंध किया हुआ है, उनको आने नहीं देता। उसके लिए शुद्धता बहुत जरूरी है, जो आपको 3 प्रकार के कर्म दिन में बताए गए थे उसमें शुद्धता बहुत जरूरी है। और जो आज का हमारा को आना पड़ेगा, काले रंग के थे, बिल्कुल काले हो गए थे, और उस मिट्टी में जो तट पे मिट्टी थी जहाँ संत लोगों का आगमन हुआ, वहाँ जो है मिट्टी के बीच में वो पानी और मिट्टी के बीच में अपने को साफ कर रहे थे, वो देखते देखते वो देखते रहे जैसे बैठे थे। और धीरे 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 जब वो पानी और